हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये आपका जो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और 11th की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके शुरुआत में पहला टॉपिक है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो पहली बात तो देखो, अगर आपके पास रिसोर्सेज, हमको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, आप पैसे ही मान लो, आपके पास पैसे लिमिटेड हैं। सपोज आपके पास 500 रुपये हैं। ठीक है, तो 500 रुपये क्या है, आपके पास लिमिटेड है रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 5 करोड़ या 5,000 करोड़ इतने पैसे हैं आपके पास। तो अगर इतने पैसे होंगे आपके पास तो आप जो चाहो वो खरीद लोगे। ठीक है, और आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपकी जो वांट्स होती हैं, जो आप उससे करना चाहते हो, यानी कि वांट्स के साथ हम नीड्स भी जोड़ देते हैं। ठीक है, आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अब जब आपकी नीड्स अनलिमिटेड हैं, अब ये जो 500 रुपये आपके रिसोर्सेज हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप क्या है, कितनी सारी चीजें बता दोगे। ठीक है, तो इस 500 रुपये को आप कम से कम 50 जगह खर्च कर सकते हो। तो उन 50 जगह पे सब पे तो खर्च नहीं कर पाओगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। और यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसी चीज आप चूज करोगे जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप 500 रुपये जो खर्च करोगे, मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है 500 रुपये खर्च करने का, कि 500 रुपये में आप वो चीज खरीदोगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करना, यही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी लेवल पे अगर आप कुछ इस तरीके से डिसाइड कर रहे हो अपने पैसों को खर्च करने में, कि जिससे आपको लगे कि आपको बेस्ट चीज मिले, तो वो जो आपका डिसीजन है वो इकोनॉमिक डिसीजन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम arising out of the fact that resources are scarce। scarce का मतलब होता है कोई चीज लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, स्केयर्स। स्कारसिटी, स्कारसिटी एक वर्ड होता है, यानी कि कोई चीज बहुत कम कम अमाउंट में अवेलेबल है, उसको स्कारसिटी बोलते हैं। जैसे कि जितने भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये क्या है, इनमें स्केर्सिटी ज्यादा होती है, ये बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, और पानी, पानी इतना स्केर्स नहीं है। ठीक है, तो जो चीज जितना स्केर्स होगी उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं इन रिलेशन टू अवर सो मैनी नीड्स एंड वांट्स। तो ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। एंड द स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास 500 रुपये हैं और आपको घर से ऑर्डर मिला है कि आपको इस 500 रुपये में सिर्फ स्टेशनरी ही खरीदनी है, आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास क्या कोई चॉइस है, नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, नो चॉइस। तो जब कोई चॉइस ही नहीं है तो क्या है, आपकी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है। नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कब होती है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपकी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है और आपके रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो आपके पास लैंड है और उस लैंड पे यू कैन ग्रो ओनली वीट। तो जब ओनली वीट आप ग्रो कर पाओगे तो क्या आपको कुछ डिसाइड करना है, नहीं। तो डिसाइड नहीं करना है तो क्या है, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। ठीक है, और अगर इसी लैंड पे आप वीट भी ग्रो कर सकते हो और राइस भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है, और एप्पल्स भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, तो इनमें से आप जो चूज करोगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चॉइस आ गई। ठीक है, तो जब चॉइस आ गई तो जो भी चूज करोगे, तो मान लो आपने डिसाइड किया कि आप राइस ग्रो करोगे, तो ये राइस को ग्रो करने का जो आपका डिसीजन है, ये क्या है, ये इकोनॉमिक डिसीजन है।
ठीक है, और ये कहाँ से अराइज हुआ? बिकॉज देयर वॉज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आपके रिसोर्सेज स्केर्स हैं और आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, क्योंकि जब अल्टरनेटिव यूजेस होंगे तभी चॉइस आएगी, अगर अल्टरनेटिव यूजेस नहीं होंगे तो चॉइस का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब आपको एग्जांपल दिया था कि सिर्फ वो ओनली वीट ही ग्रो कर सकता है, तो अल्टरनेटिव यूजेस तो है ही नहीं उसके। तो जब अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वहां पे कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। और क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। रैशनल का मतलब होता है समझदार, प्रूडेंट। तो इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को रैशनली मैनेज करो। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, आपके पास रिसोर्सेज है 500 रुपये। ठीक है, तो उस 500 रुपये को आप समझदारी से कैसे यूज करोगे? तो समझदारी से यूज करने का मतलब क्या है? कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और अगर आपने अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लिया है, तो क्या कर लिया है? इसका मतलब क्या है? आपने अपने रिसोर्सेज को रैशनली मैनेज किया है। रैशनली का मतलब समझदारी से मैनेज किया है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसी चीज से आपको पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो कितना एफिशिएंटली हम ऐसी चॉइस करते हैं कि जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। सो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ एफिशिएंटली वी मेक ए चॉइस अमंग डिफरेंट ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स फ्रॉम आवर लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट आवर सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहले भी। और अगेन ये अगर क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? और व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज का मतलब क्या है? व्हाई डू वी हैव टू मेक ए चॉइस? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? यही है जो हमने पहले देखा था कि अनलिमिटेड वांट्स हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज स्केर्स हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड एवरी वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वी नीड टू चूज विच वांट टू फुलफिल फॉर मैक्सिमाइज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? मनी, लैंड, मशीनरी, ये सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आर लिमिटेड, और इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? स्कार्स। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, फॉर एग्जांपल ₹100 कैन बी यूज्ड टू बाय बुक्स, क्लोथ, स्टेशनरी एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो ये क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, और ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और इनसे आप कुछ भी कर सकते हो, आप बुक्स खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, स्टेशनरी खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ए पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज टू ग्रो wheat, राइस, पल्सेज एंड सो ऑन, एंड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, फैक्ट्री एंड सो ऑन एज वेल। तो एक आपके पास जमीन है, तो या तो उस पे आप राइस ग्रो कर सकते हो, वीट ग्रो कर सकते हो, या पल्सेस ग्रो कर सकते हो, या कुछ भी ग्रो कर सकते हो, या फिर उस पे मकान ही बना सकते हो, या फिर फैक्ट्री ही बना सकते हो। तो आपके पास कितनी सारी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बेस्ट रहेगा? किस में आप सबसे ज्यादा अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, या किस में सबसे ज्यादा आप प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट आर द टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज? तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है? उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, तो एक चीज को के आप कई सारे यूज कर सकते हो, तो जब कई सारे यूज कर सकते हो तभी तो आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट यूज है आपके लिए। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल, रवि के पास 500 रुपये हैं। रवि रिसीव्स 500 फ्रॉम विच ही कैन ओनली बाय बुक्स। डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हियर? तो आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है।
और एक और एग्जाम्पल क्या है, रवि के पास 500 रुपये हैं और जिससे कि वो कुछ भी खरीद सकता है, तो क्या यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है? ठीक है, तो रवि क्या है, स्टेशनरी भी खरीद सकता है, क्लोथ्स भी खरीद सकता है और केक भी खरीद सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं इस रिसोर्सेज के। ठीक है, इस रिसोर्सेज से आप कई सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारे काम कर सकते हो, तो फिर आप चूज करोगे कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज स्केर्स भी हैं और इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को हमने ब्रेक किया था कि रिसोर्सेज अल्टरनेटिव होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनके यूजेस यूजेस लिमिटेड होते हैं, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तभी हमको एक चॉइस बनानी पड़ती है, और उस चॉइस को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद क्या लिखोगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे? कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, सो दैट वी हैव टू डिसाइड हाउ वी कैन मैक्सिमाइज अवर सेटिस्फेक्शन। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। So that is it for this lecture. Thank you.